Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve exercise 2F, unit number 2, count on book 4, question 1. इससे पहले इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व किया था, जिसमें फर्स्ट 3 कॉमन फैक्टर जो है वो पॉइंट आउट करने थे। तो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एंड में करते हैं। पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें उसकी मेथड की समझ आ जाए। उसके बाद फिर हमारे लिए ये इजी हो जाए। ये क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन होता है फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड क्वेश्चन होता है ट्रू और फॉल्स, और थर्ड क्वेश्चन में 4 करेक्ट आंसर होते हैं। 4 आंसर होते हैं, उसमें से जो 1 करेक्ट आंसर है वो हमने चूज करना होता है। तो ये हमारे लिए तब आसान होगा जब एक्सरसाइज हमें समझ में आ जाए। तो अब हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल you should open your countdown book 4. Look at page 50, exercise 2F, question number 1, fill in the blanks. ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन राइट कर दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट भी, क्वेश्चन सेकंड भी। ये क्वेश्चन इसलिए राइट किया है ताकि आपका वक्त को बचाया जा सके। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, आपने बुक में पेंसिल अपने हाथ में ले ली। बुक में फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली जगह है फर्स्ट, सेकंड, ए बी सी डी ई पार्ट में, आपने वो फिल करनी है खाली जगह। ओके, तो आप अपनी पेंसिल हाथ में रखें और क्वेश्चन यहां से देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में ए पार्ट, द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज। इससे पहले हमने मल्टीपल्स किए थे कि मैंने बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं जैसे 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये 2 को आप ऐड करते जाएं 2 में, 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर 2 ऐड करेंगे तो 6, फिर 2 ऐड करेंगे तो 8, या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि इसको मल्टीपल्स कहते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ये मल्टीपल्स होते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। ओके, तो अब हमें बताया गया है द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15। 15 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा कि 15 4 टाइम्स। फोर्थ का फर्स्ट मल्टीपल तो 15 का फर्स्ट मल्टीपल 15 ही होता है। इसका सेकंड कौन सा होगा? 15 2 आर 30। इसका थर्ड कौन सा होगा? 15 3 आर 45। इसका फोर्थ कौन होगा? 15 फोर्थ आर 15 4 आर 60। यस, यहां क्या राइट करेंगे? 60। 60 इज द फोर्थ मल्टीपल इसका। और इसका फिफ्थ अगर पूछता तो वो फिफ्थ क्या होता? 75। 15 5 आर 75, 15 6 आर 80। तो ये मल्टीपल्स होते हैं। अब पार्ट बी की तरफ आए, वो कहते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 36। 4 को हम 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 36। 4 9 आर 36 या 9 4 आर 36 आ गया। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस। ये दो ब्रैकेट में ब्लैंक जगह है, तो ये 36 दो का मल्टीपल होगा। किन दो का मल्टीपल होगा? 36, यही 4 एंड 5। 4 एंड 5 इन्हीं का जो मल्टीपल 36 होता है। तो लिखेंगे 4 एंड 5। ये 4 एंड 5, सॉरी 4 एंड 9, 4 एंड 9, 4 9 आर 36। 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 36। तो जहरी बात है ये इसका मल्टीपल 36 है। तो सो 36 इज मल्टीपल 36। मल्टीपल वो होता है जिस पे दोनों, जिसको डिवाइड कर सके। ये 4 भी 4 9 आर 36 एंड 9 4 आर 36। तो ये दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल जो है उनसे बड़ा होता है। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6 आर। अब वही 5 और 6 दो नंबर्स हैं, इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, वो मैंने क्या कहा था कि इसके भी आपने टेबल की तरह मल्टीपल्स निकाल लेने हैं। 6 के मल्टीपल, उसमें से जो फर्स्ट 3 होंगे वो निकाल लें। तो रफ वर्क में ये देखें, ये रफ वर्क है। तो ये देखें, ये रफ वर्क, इसमें क्या करेंगे? ये 5 है, 5 का यहाँ टेबल निकाल लेते हैं, और ये 6 का भी। तो अभी पता चल जाएगा इसमें से कॉमन कौन से हैं।
तो 5 का टेबल जो करेंगे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 15, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 45, 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90। ये इसके मल्टीपल्स हैं। देखिए 5 इसमें जमा करेंगे 10, फिर 5 जमा करेंगे 15, फिर 5 जमा करेंगे 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये 5 का टेबल आ रहा है। अब इसी तरह 6 को कर ले, 6, फिर इसके बाद आएगा 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। ये देखो ना इसमें 6 प्लस हो रहा है, 66, 66 में प्लस करेंगे तो ये 72 बन जाएगा, 72 में 6 प्लस करेंगे तो 78 बन जाएगा, 78 में 6 प्लस करेंगे तो 84 बन जाएगा, 84 में 6 करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। ये भी 90 तक आ गई, ये भी 90। अब उसने क्वेश्चन क्या था, हमने 90 तक निकाल लिए। क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। ये 5 के मल्टीपल्स आ गए, ये 6 के मल्टीपल। इसमें से उसने क्या कहा है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। देखिए कॉमन मल्टीपल फर्स्ट 3 क्या आएंगे, ये 25, ये देखें ये इधर से इधर से इधर से, ये 30, ये 30 इसमें भी है और 30 इसमें भी आ गए। ये कॉमन मल्टीपल आ गया, पहला कॉमन मल्टीपल। उसके बाद ये 40, 45, 50, 55, 60, ये 60, ओके, ये 60 एंड 60। तो ये इसका दूसरा आ गया कॉमन मल्टीपल। उसके बाद ये लास्ट, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये देखें। तो ये फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। इसके भी मल्टीपल्स यानी कि टेबल बना ले, 6 का भी टेबल बना ले। तो फर्स्ट 6 कौन से होंगे, 30, 60 एंड 90। 30, 60 एंड 90। आप पेंसिल से ये आपने पार्ट ए में 60 राइट करना है, पार्ट बी में 4 एंड 9 एंड पार्ट सी में 30, 60 एंड 90। ये फर्स्ट कॉमन है। ये आप बुक पर जो है ना लिख लें इसको। बुक मैंने बता दिया, पेज आपको बुक का पेज है 50, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमने पार्ट सी सॉल्व कर लिया है, अब पार्ट डी की तरफ आते हैं। द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 9, 9 के फर्स्ट 3 मल्टीपल। ये देखें अगर तो 2 नंबर्स हों तो फिर दोनों को हम निकाल के उसमें से कॉमन निकाल दें। तो ये सिंपल 9 के मल्टीपल हैं, तो 9 का तो टेबल है, 9 1s आर 9, पहला 9, 9 2s आर 18, दूसरा 18 होगा, 9 3s आर 27, तीसरा 27 होगा। उसने क्या कहा है, द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 9 आर, तो पहला क्या होगा 9, दूसरा 18 एंड तीसरा 9 3s आर 27, 9 1s आर 9, 9 2s आर 18, 9 3s आर 27। ये इसके फर्स्ट 3 मल्टीपल 9 के आ गए। तो आप भी राइट कर ले क्वेश्चन डी के सामने। अब पार्ट ई है, द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 10 आर। कितना आसान है, ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे इजीली। आई होप यू विल सॉल्व दिस पार्ट वेरी इजीली। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 का टेबल है, 10 1s आर 10। सबसे सिंपल टेबल, सबसे इजी टेबल 10 का होता है। 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, 10 3s आर 30, 10 4s आर 40। सिंपल टेबल है। तो इसके 10 के 4 फैक्टर क्या होंगे, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा कितना होगा 40। ये 4 फैक्टर्स 10, 20, 30 एंड 40। ये पार्ट ई फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप भी बुक पर सारा ये राइट कर लें, ई पार्ट भी 10, 20, 30 एंड 40। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है ट्रू और फॉल्स को, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर वो स्टेटमेंट दुरुस्त है, राइट स्टेटमेंट है, तो आप लिखने ट्रू। अगर वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, वो गलत बताया जा रहा है, तो आपने लिखना है फॉल्स सिंपली। इसलिए ट्रू और फॉल्स को मैंने
प्रोमिनेंट कर दिया है, तो ब्रैकेट में या ट्रू लिखें या फॉल्स। तो देखेंगे ये स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है। वेरी इजी है। देखें पार्ट ए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई से दो नंबर्स उनका जब हम एलसीएम निकालते हैं, इज डिविजिबल बाई बोथ द नंबर। वो कहते हैं एलसीएम, जाहिर बात है एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि जब हम एलसीएम निकालते हैं उनके मल्टीपल्स के जरिए, तो सबसे जो छोटे फर्स्ट थ्री मल्टीपल निकालते हैं तो सबसे छोटा मल्टीपल होता है कॉमन मल्टीपल, उस कॉमन मल्टीपल को हम बाहर निकालते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। तो वो इस क्वेश्चन में देखें, द एलसीएम ऑफ टू नंबर का एलसीएम जो होता है इज डिविजिबल बाई बोथ नंबर। क्या वो बोथ नंबर से डिविजिबल होता है? जाहिर बात है, उन्हीं का तो हमने कॉमन फैक्टर देते हैं। पहले एक नंबर के फर्ज करो 2 है, पहले 2 के हमने फैक्टर निकालने, फिर 3 के, सॉरी 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 3 के मल्टीपल लिखेंगे। उन दोनों में जो कॉमन होगा वो 6 कॉमन है। तो जब 6 दोनों का कॉमन मल्टीपल है तो फिर वो 2 और 3 6 पे डिवाइड भी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स। ये देखें, अब सपोज एक 2 नंबर था, एक 3 नंबर था, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3। ये दोनों के फैक्टर है। अब इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो इसका एलसीएम दोनों का 1 एलसीएम होता है, तो इसका एलसीएम नहीं आता। अब हम 4 और 6 को लेते हैं, ये 4 है और ये 6 है, ये देखिए 6। इसका कॉमन लेते हैं, 1 2 4 का होता है 1 2 और 4, 6 का होता है 1 2 3 और 6। ये इसके फैक्टर है। अब इनमें से कॉमन कौन सा होगा? ये पहला, ये 2 कॉमन होगा, उसके बाद फिर और कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है, 6 है। तो 2 कॉमन जब हम लेते हैं, ये हमारा एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो 2 into 1 2 ही बनता है। अब 2 जो हमने लिया है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अब क्या ये 2 जो है वो डिविजिबल होगा? सॉरी, ये फैक्टर लिए, हमने इनके मल्टीपल्स लेने हैं। वेरी सॉरी, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना, तो हमारे जहन में प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये है मल्टीपल्स। ये क्या है? 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2 4 6 8 और 2 के मल्टीपल, और 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6 9 12। ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ये देखिए, ये कॉमन, दोनों का कॉमन मल्टीपल है 6। एलसीएम निकालते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल 6 आता है। जब 6 मल्टीपल है, अब वो हमसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का एलसीएम निकलता है 6 हमारा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। क्या ये 6 दोनों नंबर पर डिविजिबल है? यस, ये 2 पर भी, 2 3 are 6 और 3 2 are 6। जो भी मल्टीपल होता है वो दोनों नंबर पर डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम इसको यहां फॉल्स की बजाय ट्रू लिखेंगे कि वाकई डिविजिबल है। ये देखें, ये 6 जो है 3 पर भी 2 पर भी दोनों पर डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट आंसर ये ट्रू होगा, ट्रू। अब देखें पार्ट बी, द मल्टीपल ऑफ 14 के जो मल्टीपल होते हैं कहते हैं आर 2 and 7। 14 के मल्टीपल 2 और 7, ये ठीक है। 14 के मल्टीपल 2 और 7 होते हैं। मैंने बताया था ये फैक्टर तो होते हैं 14 के, वो फैक्टर छोटे होते हैं। जो मल्टीपल होते हैं वो 14 से बड़े होंगे। 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42। तो मल्टीपल्स बड़े होते हैं। वो कहता है कि ये द मल्टीपल्स ऑफ 14 के मल्टीपल ये 2 and 3 हैं। ये फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल 14 से बड़े होते हैं। तो ये क्या होगा? फॉल्स। गलत बात है, तो रॉन्ग है, तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स। आप अपनी बुक पर पार्ट ए में लिखें ट्रू और पार्ट बी में फॉल्स। अब पार्ट सी,
मल्टीपल्स ऑफ 17। अब 17 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 17 का टेबल होता है। 7 1 7, 7 2 34, 7 3 51। ये मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 34, 51 एंड 68। ये राइट है रॉन्ग है? बिल्कुल राइट है। ये जो टेबल है 17 का, 17 1 17, 17 2 34, 73 51, 17 4 68। तो पूरा टेबल है। तो ये ट्रू है, ये वाकई मल्टीपल्स हैं। ये 17 के मल्टीपल्स हैं। मैंने कहा मल्टीपल्स बड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ 14 के मल्टीपल उसने छोटे बताए थे। छोटे तो फैक्टर, ये फैक्टर हैं दोनों, मल्टीपल्स नहीं है। मल्टीपल्स ये हैं 17 के 34 51। मल्टीपल्स बड़े होते हैं मल्टीप्लाई करें से। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रू। ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो अब पार्ट डी, द मल्टीपल ऑफ 5 और कहते हैं 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 10 15 एंड 30। पहली बात है 5 के मल्टीपल बड़े होते हैं। तो 5 का भी टेबल होता है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो ये 10 15 और 13 जिसके एंड में 0 होगा या 5 होगा वो मल्टीपल्स होंगे। चाहे 70 हो, चाहे 75 हो, 80 हो, 85 हो, जिस भी नंबर के आखिर में 0 या 5 होगा तो वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये तीनों 5 के मल्टीपल्स हैं। द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर दिस। ये राइट है, दुरुस्त है। तो इसको क्या लिखेंगे? ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स आर फिनिट। देखो ना, इनफिनिट का मतलब होता है लामहदूद। तो जिस इसके जो मल्टीपल्स होते हैं, ये जो मल्टीपल्स हैं इनकी कोई हद नहीं है। इसको जहां तक मर्जी बढ़ाते जाएं ये इनफिनिट होते हैं। ये भी इनफिनिट है, चाहे हम 90 तक ले जाएं चाहे इससे आगे बढ़ा दें। तो ये हर नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो इनफिनिट होता है। जबकि यहां क्या बताया? मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर फिनिट, कि वो एक महदूद होते हैं, उनकी हद होती है, कोई हद नहीं होती। ये रॉन्ग है, फिनिट नहीं इनफिनिट होता है। तो लिहाजा ये फॉल्स। ये क्या लिखेंगे? FALSE, फॉल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 7 ऑफ एक्सरसाइज 2F ये कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से 3 रॉन्ग होंगे, 1 राइट होगा। तो राइट ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। तो वो इसके बाद करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन के बाद। थैंक यू वेरी मच।